रानी चिड़िया अपनी 3 बहन टुनटुन चिड़िया, मन्नू और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो 4 बहन अनाथ थी, लेकिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन की देखभाल बिल्कुल अच्छे से करती थी। वो उनको कभी भी महसूस नहीं होने देती थी कि उनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन से कहती है, रानी चिड़िया, टुनटुन, मुनमुन और पिंकी, मैं दाने लेने जा रही हूँ बाहर, इसलिए तुम तीनों अपने घोंसले से नहीं निकलना, कहीं मत जाना। कोई कितना भी लालच दे, लेकिन तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है घोंसला छोड़कर, समझी तीनों? मुन्नू, हाँ दीदी, तुम जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे और मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। इस तरह से रानी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ जाती है। तो वहीं मुन्नू चिड़िया अपनी दोनों बहन टुनटुन और पिंकी को कहती है, मुन्नू, अरे बहन, रानी दीदी तो चली गई, चलो हम बाहर जंगल में घूम कर आते हैं। टुनटुन, मुन्नू दीदी, रानी दीदी ने मना किया है, उनकी गैर मौजूदगी में हम कहीं नहीं जाएंगे जंगल की सैर करने। अगर हमें किसी कौवे या चील ने पकड़ लिया तो? मुन्नू, क्या यार, तू भी कितना डरती है, एक काम कर, तू यहीं रह, मैं और पिंकी घूम कर आते हैं, और अगर हमें घूमने के दौरान कुछ दाने मिल गए तो हम तेरे लिए भी लेकर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे दीदी को ये बात ना पता चले, हम लोग बाहर जा रहे सैर करने। मुन्नू, पर मुन्नू, ये सही नहीं है, अगर तुम्हारे आने से पहले दीदी आ गई तो? उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूँगी? पिंकी, अरे हम बोल रहे हैं ना कि हम जल्दी आ जाएंगे, अब बस तू अपना मुंह बंद रख। इतना अब पिंकी और मुन्नू चिड़िया भी अपने पंख को फैलाकर हवा में उड़ने लगती हैं। वो पूरे जंगल में घूमती हैं। खुले आसमान में उड़ती हुई मुन्नू बोलती है, मुन्नू, देख पिंकी, आज खुले आसमान में उड़कर कितना अच्छा लग रहा है ना? पिंकी, हाँ हाँ बहन, सही बोल रही है तू, ये मजा टुनटुन ने मिस कर दिया। खैर छोड़ इन सबको, हम ना दाने ढूंढते हैं। हमने टुन्नू को वादा किया था ना कि उसके लिए हम दाना लेकर आएंगे। मुन्नू, हाँ हाँ, सही बोल रही है तू। इस तरह से अब वो दोनों उड़ते हुए नीचे दाने की तलाश करने लगते हैं कि तभी पिंकी और मुन्नू की नजर धरती पर पड़े कुछ बाजरे के दाने पर जाती है। उन दानों को देख पिंकी मुन्नू चिड़िया से कहती है, पिंकी, अरे मुन्नू बहन, उधर तो देखो जरा, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, क्यों ना हम उस दाने को चुग ले? मुन्नू चिड़िया, हाँ यार, तू सही बोल रही है, और वैसे भी रानी दीदी कब आएगी कब नहीं, हमें नहीं पता, और वो कहाँ और कितनी दूर गई हैं। अरे हमें भूख भी तो लग रही है ना, ऐसा करते हैं, चलकर उस दाने को चुग लेते हैं, और बाजरे के कुछ दाने हम टुन्नू बहन के लिए भी ले जाएंगे। इस तरह से मुन्नू और पिंकी बाजरे के दाने को चुनने लगती हैं, नीचे धरती पर उतरती हैं, और जैसे ही दाने को चुगती हैं वैसे ही वो जाल में फंस जाती हैं। ये देखकर मुन्नू कहती है, मुन्नू चिड़िया, हे भगवान, पिंकी बहन, हम तो इस जाल में फंस गए, अब हम क्या करें? पिंकी चिड़िया, मुझे पता था, देख लिया ना अपना लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच बुरी बला है, लेकिन तुमने इस बुरी बला की पट्टी मुझे भी पढ़ा दी। अरे रानी दीदी सही बोल रही थी, हमें उनका इंतजार करना चाहिए था, अब हम इस जाल से कैसे निकले? मुन्नू, बस कर, अगर लालच मेरा था तो तेरा भी तो था ना, क्योंकि तुझे भी तो खुले आसमान में उड़ना था और दाने चुगना था। दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है, कालू कौवा, मेरे जाल से निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन। तुम चिड़िया बहुत ही भोली हो, तुम्हें कुछ दानों के लालच में हमने यूं ही फंसा लिया। कालू कौवा उन दोनों चिड़िया को जाल में पकड़कर ले ही जा रहा था कि तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कालू कौवे के ऊपर वार करते हुए कहती है, रानी चिड़िया, अरे हम छोटे मासूम चिड़िया तो क्या हुआ, अगर हम छोटी हैं तो हम छोटे भले ही होते हैं, लेकिन हमारे छोटे से दिमाग में ना दुनिया भर का दिमाग रहता है। इस तरह से रानी चिड़िया चिल्लाकर पक्षियों को बुलाने लगती है कि तभी कालू कौवा भाग जाता है और अपने दोनों बहन को ऐसे देखकर रानी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों बहन से कहती है, रानी चिड़िया, तुम दोनों को मैंने मना किया था ना, मेरी गैर मौजूदगी में कदम मत उठाना। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मम्मी पापा को क्या जवाब देती, और भले ही माँ बाबा हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर है ना, और मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी है बताना जरा। तुम्हें माँ बाबा की तरह प्यार दिया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाबा नहीं है, लेकिन तुमने आज ऐसा करके मुझे दुखी कर दिया। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। की बात सुनकर मुन्नू चिड़िया और पिंकी को भी बहुत दुख होता है।
और वो अपनी बहन से माफी मांगती हैं। दोनों चिड़िया, हमें माफ कर दो दीदी, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझा। हाँ, हमें माफ कर दो, हमने आपको काफी ठेस पहुंचाई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपनी माँ जैसी बहन को दुख दिया है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी दोनों बहन को माफ कर देती है और दोनों बहन के साथ अपनी छोटी बहन टुन्नू चिड़िया के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद मुन्नू और पिंकू चिड़िया दोबारा ऐसी हरकत नहीं करती।